गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो बीए बीकॉम सेकेंड ईयर वाले हैं, कंपलसरी इंग्लिश वाले, ENG CE 201, उनके लिए मैं वीडियो सेंड कर रही हूँ। इसमें कुछ हम लोग टेक्स्ट बुक का कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसमें पैटर्न ऑफ टेस्टिंग है आपका कि 30 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट है और 70 मार्क्स का आपका एंड टर्म एग्जाम का पेपर होगा। 30 मार्क्स की जो इंटरनल असेसमेंट है, तो आपको शायद ये लग रहा होगा कि जो अटेंडेंस वाले 5 मार्क्स है वो कैसे अरेंज होंगे, 10 मार्क्स ऑफ असाइनमेंट कैसे अरेंज होंगे, 15 मार्क्स आपके जो मिड टर्म के है वो कैसे अरेंज होंगे। सब कुछ ऑनलाइन अरेंज होगा। मेक इट क्लियर टू यू। एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, मैक्सिमम ऑफ यू आर नॉट वॉचिंग वीडियोज़ विच आर सेंट बाय मी। आप उन वीडियोज़ को देख भी नहीं रहे हो, तो अटेंडेंस आपकी उसके ऊपर बेस्ड है जो आप वीडियो देखते हो या वीडियो को सुनते हो। मेक इट क्लियर, वीडियो देखना इज़ नॉट सफिशिएंट, उसको अंडरस्टैंड करना इज़ अबव ऑल। तो आप वीडियो देख के अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो रही है, तो आप कहाँ पे लैग कर रहे हो? आप असाइनमेंट वाले सेक्शन पे लैग कर रहे हो, क्योंकि एक भी बच्चे ने आज तक मुझसे ये नहीं पूछा कि असाइनमेंट आपने कैसे बनानी है। जो भी आपका रजिस्टर बनेगा ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो घर पे आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, आपका रजिस्टर जो है दैट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ योर इंटरनल असेसमेंट। वो आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा। और जो आपके पेपर्स हैं वो अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, न्यू नॉर्मल के साथ हम लोग जी रहे हैं और हमारे कॉलेजेस नहीं खुलते हैं, तो आई टेक योर ऑनलाइन एग्जाम ऑल्सो। तो आप लोग ऑनलाइन एग्जाम में भी फेल हो जाओगे अगर आप सिर्फ वीडियो को सिर्फ देख रहे हो, ओपन करके बंद कर रहे हो, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। सो मेक इट very clear to you कि you have to devote at least an hour a day for your इंग्लिश क्लास। अरे 1 घंटा तो आप मेरे पास वैसे भी तो रहते थे जब आपकी नॉर्मल हमारी क्लासेस थी। और क्लास वाज ऑफ 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स आप लोग मेरे साथ रहते तो थे, हम लोग काम करते थे, हम लोग स्टडीज़ करते थे। तो यू नीड टू डिवोट दैट मच ऑफ टाइम एट होम नाउ। सो आज मैं आपसे सिलेबस और क्वेश्चन पेपर का डिस्कस करूंगी। यही वीडियो मैं आपको आज सेंड कर रही हूँ कि हाउ विल यू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन पेपर। और आपका जो 30 मार्क्स का है वो मैंने आपको पहले बता दिया। 5 मार्क्स की अटेंडेंस है, 10 मार्क्स की आपकी जो है वो इंटरनल असेसमेंट ऑफ योर असाइनमेंट है, और 5 और 10 मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपके टेस्ट होंगे विच आई विल टेक ऑनलाइन, जो मैं ऑनलाइन ही लूंगी अगर यही सब चलता रहा तो। ऐसा मत सोचना कि टेस्ट नहीं होगा, यू विल बी स्पेयर्ड, अटेंडेंस नहीं है, यू आर बीइंग स्पेयर्ड, कुछ भी नहीं हो रहा है। इट इज़ ऑल फॉर योर बेनिफिट। आई बीन वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, सेंडिंग यू वीडियोज ऑल्सो। यू नीड टू वॉच, यू शुड वॉच। आपने क्या करना है, आपने कॉलेज नहीं आना तैयार होके, आपने सिर्फ घर पे रहकर उन वीडियोज़ को देखना है और अकॉर्डिंगली बुक्स लेके अपना जो है कंटेंट वो तैयार करना है। बुक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी एनी मोमेंट। और हाँ, एक चीज़ और, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर फीलिंग कि मैंने ग्रुप में कम्युनिकेट करना, तो वो आप कभी भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज आई वॉन्ट ओपन ग्रुप्स। मैं ग्रुप खोलूंगी ही नहीं, क्योंकि ग्रुप में सिंगल एडमिन मैं हूँ और जो भी आप मेरे साथ कम्युनिकेट करोगे वो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन होगा, और ग्रुप में कम्युनिकेशन करने का कोई लॉजिक ही नहीं है, ना तो कोई इंटरेस्ट है। सो ग्रुप वाला थॉट छोड़ दो। ये सोचो कि अगर आपके पास कोई क्वेरी है, अगर आपने ढंग से पढ़ना है, अगर एफर्ट्स डालने हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी इन कंटेक्ट विद मी ओनली। सिर्फ आप मेरे कॉन्टेक्ट में रहोगे। सो नाउ आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन पेपर विद यू कि पेपर किस तरह से आता है। पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। अटेंडेंस, क्लास टेस्ट, हाउस टेस्ट, असाइनमेंट डिस्कस्ड। इट इज ऑफ 30 मार्क्स। आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल 5, 5, 10, 10। फाइन। उसके बाद आपको 2 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट ईयर में भी ऐसा ही था, ठीक है। तो मैं आपको इसका क्वेश्चन पेपर देखती हूँ। इफ आई विल फाइंड तो आई विल सेंड यू क्लिक ऑफ द सेम। इसमें 5 क्वेश्चंस होंगे इंटरनल चॉइस के। तो व्हाट यू विल हैव टू डू, 5 × 2 = 10। 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। उसमें आपने क्या करना है, 3 फ्रॉम ईच यूनिट। 2 यूनिट्स हैं आपकी पोइट्री और ऐसे की, तो आपने 2 फ्रॉम ईच यूनिट करने हैं। 150 वर्ड्स तक 20 मार्क्स के हैं। 5 × 4। 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस विल बी सेट। 4 जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपने कोई 2 करने हैं, ठीक है, 300 वर्ड्स तक। और आपका ये 20 मार्क्स का होगा। 20 + 20 + 10 = 50। 50 मार्क्स का ये हो गया। 20 मार्क्स का आपका ग्रामर सेक्शन आता है, जिसमें आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जैसे अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइब्रेरी। अ प्लेस वेयर फूड इज कुक्ड इज कॉल्ड किचन। अ पर्सन हु चेक्स पेशेंट्स इज कॉल्ड अ डॉक्टर। तो इस तरह के आपके सिंगल सेंटेंस वाले आएंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, नाउन और वर्ब्स में आपको एक वर्ड को यूज़ करना है। मैं आपको डिटेल में इसका वीडियो सेंड करूंगी। ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंसेस को, जो टेंसेस में करवा रही हूँ उसमें से ही ट्रांसफॉर्मेशन वाला हमारा काम होता है। तो आपने कोई 5 करने हैं, सब में 5 अटेम्प्ट करने हैं आपने। होमोनिम, होमोग्राफ या होमोफोन है, 5 दिए होंगे, 7 दिए होंगे, आपने कोई 5 करने। इट इज ऑफ
20 मार्क्स। आपका ऑल ओवर जो पैटर्न ऑफ पेपर इट इज़ वेरी स्कोरिंग। आई एम शोइंग यू द पेपर, इट इज़ ऑफ योर कंपल्सरी इंग्लिश का ये पेपर है आपका। सो व्हाट इज़ इट, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया है, APJ अब्दुल कलाम वाला जो चैप्टर है आपका उसका, द पावर ऑफ प्रेयर का। सो इसको आपने करना है। उसके बाद व्हाट एल्स इज़ देयर फॉर यू, आपको इसमें दिए हैं क्वेश्चंस, आपने इन क्वेश्चंस को स्टडी करना है, आंसर आपने पैराग्राफ से फाइंड आउट करना है, और या ये वाला करना है। फाइन। इसमें ऑथर का क्वेश्चन कॉमन रहता है, नेम द एंथोलॉजी ऑफ द बाय द ऑथर, जहाँ से ये चीज़ ली गई है। तो आपको एंथोलॉजी, ये जब मैं चैप्टर करवाऊंगी सारा करवाऊंगी आपको, जस्ट डिस्कसिंग पैटर्न विद यू। देन 2 क्वेश्चंस दे आर फ्रॉम योर पोइट्री सेक्शन, 2 एस्से से हैं, 2 पोइट्री से है, लेकिन दोनों में से एक एक करना है। ये आपका एनिमल्स पोइम का है, हमने डिस्कस की है डिटेल में। ये आपका जो है लेक आयल ऑफ इंसिफ्री है, ये भी हमने डिस्कस कर ली है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने अपनी बुक में से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे सॉल्व्ड हैं अनसॉल्व्ड हैं, उनको उठा के आपने करना है। और उसके बाद है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स मैक्सिमम लेके जाने हैं। और इसमें है आपका एस्से और पोइट्री का दे रखा है। ऊपर 3 क्वेश्चंस एस्से के हैं, 3 क्वेश्चन जो है ये पोइट्री के हैं। डिपेंड्स ऑन यू। मैंने आपको इफ पोइम का बताया है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सैम ऑफ लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये आपके एस्से टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से आपने कोई 2 करने हैं। देखो दोनों पोइम से आया है, इफ से भी आया है और सैम ऑफ लाइफ से भी आया, और सैम ऑफ लाइफ से तो इट इज़ ऑफ 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो इसको यू शुड प्रिपेयर इन द बेस्ट पॉसिबल वे विदाउट मिस्टेक्स। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका ग्रामर वाला, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट। ये आपने करना है, आपको दिए हुए हैं 7 गिवन, या हैव टू अटेम्प्ट 5 सॉरी। यहाँ पे क्या है, नाउन वर्ब फॉर्मेशन है, आपने कोई 5 करने हैं। ट्रांसफॉर्म करने हैं सेंटेंसेस, ये कोई आपने 5 करने हैं। और उसके बाद जो है अलग अलग तरह से जो है वो वर्ड को यूज़ किया जाता है, स्पेलिंग सेम होती है लेकिन इसको अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है। जैसे लिव और लाइव है, स्पेलिंग सेम है लेकिन अलग अलग तरह से यूज़ हो रहे हैं, तो आपने इनको भी करना है। 5 यू हैव टू गो थ्रू। तो ये 20 मार्क्स का आपका ग्रामर का सेक्शन है। लेट मी टेल यू वन थिंग अगेन, कि अगर मान लो आपको लगता है कि आपने ग्रामर वाला ये वाला सेक्शन जो है वो पहले अटेम्प्ट करना है ग्रामर वाला, तो आप व्हाट यू विल डू, आप क्वेश्चन नंबर 4 लिखोगे, 4 के सारे पार्ट करोगे। उसके बाद अगर आपको जैसे भी लगता है क्वेश्चन करना है, तो एक क्वेश्चन के सारे पार्ट जो है वो इकट्ठे ही अटेम्प्ट करने हैं, चाहे फर्स्ट करो, सेकंड करो, थर्ड करो, फोर्थ करो, आपने इसके लिए पर्टिकुलर रहना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, जो मैं करवा रही हूँ उसके साथ पैरेलल आपको चलना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, क्वेश्चंस करने हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने हैं, और आपका जो पेपर है इट इज़ वेरी स्कोरिंग, यू नो दिस वेल। सो मैं आपकी कन्वेंस के लिए जो यूट्यूब पे भी डाल रही हूँ, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। आपका लिंक मिसिंग हो जाए तो आप उस लिंक को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पेसिफिक लिंक पे जाके आप चैनल पे ही आप सारा आपको कंटेंट मिल जाएगा। और जब तक हमारा ये फेज चल रहा है, स्कूल्स कॉलेजेस हमारे बंद हैं, ऑनलाइन टीचिंग चलेगी, तो जस्ट डिवोट योर टाइम फॉर योर डेवलपमेंट, फॉर योर स्टडीज़ एंड फॉर योर ग्रोथ। गुड डे।